खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुश खबरें दो, उसकी नजात की खुश खबरें दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत
कोई भी बंधन में नहीं रहना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि वो पिंजड़े में रहे। मनुष्य हो या जानवर हो या कोई भी प्राणी हो, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी स्वतंत्रता को खो दे। स्वतंत्रता बहुत कीमती चीज़ है हर एक प्राणी के लिए, और हर एक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे मानव जाति स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकती है। क्या वाकई में उसने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, या उसको स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, और अगर करना है तो किन चीज़ों से उसने आज़ादी को लेना है। हमारे साथ बने रहिए इस चीज़ को जानने के लिए। सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर विनीत और आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी। स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे सब व्यूअर्स के लिए जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, और अभी हमने 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब पे से ज़्यादा हो गए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस अच्छी सपोर्ट के लिए। तो स्वतंत्रता के ऊपर आज हम बात करेंगे। 1600 AD में ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ हमारे देश में आए, और उनके आने का कारण था कि वो बिज़नेस करना चाहते थे। वो बिज़नेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो हिंदुस्तान में आए, और वो बिज़नेस करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, प्रॉफिटेबल था, और यहाँ पर आके उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाना चालू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उनका जो उद्देश्य था वो बिज़नेस से हटकर शासन करने में आ गया, और वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस जो कंट्री है इंडिया के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल कर लें, तो हम बहुत ही अच्छे से इनके सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और भी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी चालू कर दी कि जिससे कि सिर्फ उनको फ़ायदा होता था और हिंदुस्तानियों को यानी कि हमको बहुत सारा नुकसान होने लगा, क्योंकि वो उनका उद्देश्य इस धरती के ऊपर, इस देश के ऊपर राज्य करने का था। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने पैसे का इस्तेमाल किया, और पूरे हमारे देश के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और वो बोलते थे जो उनके लिए फ़ायदेमंद था। उनका बिजनेस एक राज्य में बदल गया। उन्होंने लड़ाइयाँ करी, और छोटे छोटे राजाओं के साथ लड़ाइयाँ करी हैं। कुछ राजाओं के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, और उसके बाद उन्होंने पूरा कंट्रोल हमारे देश का ले लिया। और ऐसा होने लगा कि सब लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम तो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनते जा रहे हैं। जैसा वो बोलते हैं वैसा ही हमें करना पड़ता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हमें करना पड़ता है, और इनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो फ़ायदे का नहीं है बल्कि नुकसान का है। और बहुत सारी आवाज़ें उठने लग गई, और हिंदुस्तानियों ने बोला कि हम अपनी ताकत को खो रहे हैं। जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे, जो हम सोचना चाहते हैं वो हम सोच नहीं पा रहे, जो हम बोलना चाहते हैं हम बोल नहीं पा रहे। हमें वो करना पड़ रहा है जो अंग्रेज़ बोलते हैं, जो अंग्रेज़ चाहते हैं वही हमें करना पड़ रहा है। और एक विचार हमारे देशवासियों के बीच में आया, हमारे पुरखों के बीच में आया कि हमें अपना राज्य खुद करना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें स्वतंत्र होना है, हमें अपने डिसीजंस को खुद लेना है। कोई हमें बताए ना, हमें अंग्रेज़ ना बताए कि हमें क्या करना है। हमारी अपनी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए, और ऐसा करने से हमें फ़ायदा होगा। हम और अच्छे हो जाएंगे एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज एक देश के रूप में हमारे को फ़ायदा होगा। तो मैं आपके साथ बहुत सारी अब बातें करूँगा अंग्रेज़ों के समय की, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, और हिस्ट्री को हम जानेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम क्या थे, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और क्या हम वाकई में स्वतंत्र हुए हैं, कि कोई हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर रहा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यानी कि जो चीज़ हमारे ऊपर हावी है, जो चीज़ हमें दबा रही है या बता रही है कि हमें क्या करना है, वो हमारे ऊपर शासन कर रही है, वो हम उसके दास हैं। तो ऐसा हुआ कि हिंदुस्तानी हमारे पुरखों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। 1757, 1857, 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ, वो बंटवारा भी धर्म के बेसिस पर हुआ। हिंदुस्तान के 2 धर्मों को बांट दिया गया। तो हमारे पुरखों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लहू बहाया अपना, और पसीना बहाया, मेहनत करी, और बहुत सारी कोशिश करने के बाद
उनको स्वतंत्रता मिल गई, यानी कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। तो सवाल ये उठता है, क्या हम वाकई में इंडिपेंडेंट हैं? हम वाकई में स्वतंत्र हैं? हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं? तो जब हम बाइबल देखते हैं तो बाइबल बोलती है यूहन्ना में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि जब हम सत्य को जानेंगे तब सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हमने किस तरह की स्वतंत्रता को ले लिया है और बाइबल किस स्वतंत्रता के बारे में बात करती है, अब ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यानी कि जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हम सत्य को जानते हैं, और जब सत्य को जानते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं। हालेलुया। तो लेकिन जब हम देखते हैं इतने सालों के बाद जब हमारी स्वतंत्रता हो गई, क्या हम वाकई में किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? हम सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट है? तो ऐसा तो हमें दिखाई देता नहीं है, क्योंकि हम आज भी बहुत सारी चीज़ों में दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, दूसरों के पैसे के ऊपर, दूसरे बाहर की कंपनियों के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। बहुत सारा सामान बाहर से आता है, बहुत सारी बातें बाहर से आती हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम हैं नहीं, हम डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के साथ। तो सच्ची जो आज़ादी है वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा मिलती है। और सच्ची आज़ादी है क्या, और क्या चीज़ें हैं जो हमें बंधन में लाती हैं, जिसके द्वारा इस पूरी मानव जाति के जो है इतने परेशानी में है और इतनी ज़्यादा तकलीफ में है। तो हमें यीशु मसीह को जानना है। जब हम यीशु मसीह को जानेंगे तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। और इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ हिस्ट्री से कर रहा हूँ कि हमारा दिमाग खुले, हम सोचें कि हम क्या वाकई में आज़ाद हैं। जब हम आज़ाद थे तो हमें देखना है कि हम किस चीज़ से हम बंधन में थे, क्या चीज़ें हमारे पुरखों ने फेस करी कि उन्होंने सोचा कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और हमें आज़ाद होना है। तो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, उन्होंने हमारा शोषण किया, अत्याचार किया हमारे पुरखों का। और सबसे पहला अत्याचार उन्होंने किया, उन्होंने आर्थिक अत्याचार किया। हालेलुया। आर्थिक शोषण किया, बड़े बड़े लगान, बड़े बड़े टैक्सेस लगा दिए, ऐसी ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे कि सिर्फ उनको ही, यानी कि शासक को, यानी कि राजा को, जो राजा उस समय यानी कि ब्रिटिशर्स थे, उनको ही फायदा होता था। हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते जिससे आर्थिक रूप से हमें फायदा हो। जो भी सिस्टम बना हुआ था उससे आर्थिक रूप से हमारे शासक यानी कि ब्रिटिशर्स को फायदा होता था। ऐसे लॉ बने हुए थे जिनसे उनको फायदा होता था, टैक्सेस मिलते थे। दूसरा जो उन्होंने हमारा शोषण किया, अत्याचार किया, वो है सामाजिक अत्याचार। सामाजिक अत्याचार कैसे? उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिशर्स तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, तुमसे ज़्यादा महान है, और हमारे हिंदुस्तानियों को उन्होंने एक तरह से नीचा देखना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी जो रेस है, हम ऊंचे हैं, हम बड़े हैं, और हमारे हिंदुस्तानी, हमारे पुरखों को उन्होंने बोला तुम नीचे हो, तुम कम हो, और उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। उन्होंने इसके साथ साथ जो समाज में अत्याचार किया, उन्होंने डिवीज़न कर दिया धर्म के बेसिस पर, और उन्होंने बोला कि हम इनको डिवाइड करेंगे, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हम इनके ऊपर रूल करेंगे, यानी कि राज्य करेंगे। तीसरा जो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो अत्याचार, जो शोषण किया, उन्होंने फिजिकली बहुत ज़्यादा जो है हमारे पुरखों को या हमारे देश को उन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया। एक अपनी ताकत को इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, लोगों को पीड़ित किया, मारा, दबाया, और जब वो न्याय मांगने जाते थे तो उनको न्याय भी नहीं मिलता था। तो ये तीन जो खास चीज़ें हैं जो हमारे पुरखों ने सोची, इन तीन चीज़ों ने हमको एक तरह से जो खास हैं हमें बंधक बना रखा है। तो प्रभु के लोगों, अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा
अत्याचार किया, और वो अत्याचार के हम जड़ में जाएंगे, आत्मिक रूप से हम उस जड़ में जाएंगे और समझेंगे कि हम लोगों ने लड़ाई करी कि उस अत्याचार से हम बच जाएं। क्या हम बच गए उस अत्याचार से? आइए हम आत्मिक रूप से समझेंगे कि क्या चल रहा है। जब कोई भी मनुष्य किसी का आर्थिक शोषण करता है, उसके पीछे का जो उसकी जड़ है वो है लालच। हालेलुया। उसकी जो जड़ है लालच। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। दूसरे कोई लोगों की चीज़ों को लूटना, दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखना, उसको पाने की कोशिश करना कि जो दूसरे इंसान का है वो मुझे मिल जाए, जो दूसरे मनुष्य का है, जो भी मेरे पड़ोसी का है वो मुझे मिल जाए। बाइबल बोलती है तू अपनी पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच ना करना। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत सारा खजाना है। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उनके अंदर क्या आया? उनके अंदर लालच आया। हालेलुया। उनके अंदर लालच आया जब उन्होंने देखा कि हम यहाँ से बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो उस लालच ने उनको आगे बढ़ना के लिए उनको प्रेरित किया कि आगे बढ़ो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से लूटना है, अपना फ़ायदा करना है। लालच। तो असल में हमारा जो हमारा एनिमी है, हमारा जो विरोधी है, हमारा जो जिससे हमारी लड़ाई है, वो ब्रिटिशर नहीं है, वो है लालच। वो है लालच का आत्मा, लालच की प्रवृत्ति। हालेलुया। जिसने जो है ब्रिटिशर्स को बोला कि आपने चाहे किसी भी हद तक जाओ और अपने धन को कमाओ, यहाँ से चीज़ों को ले लो। हालेलुया। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, क्या हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो देश है वो बदल गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने सोचा था कि ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हम फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, लेकिन आज भी हमारी हालत बहुत ही बेकार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान का जो नेशनल डेप्ट है, यानी कि हमारा जो उधार है पूरी दुनिया से, वो है 564 बिलियन US$। यानी कि इतना अमाउंट अभी हमने आज़ादी के बाद से अभी हमने इतना उधार ले रखा है जो हमें वापस देना है। आज़ादी के बाद भी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला, स्वतंत्रता नहीं मिली, अभी भी शोषण हो रहा है। इतना बुरा हाल है कि लोग पैदल चलते चलते रोड पर भूख के मारे मर रहे हैं, लोग ट्रेन में भूख से मर रहे हैं, जबकि हम आज़ाद हो चुके हैं, कोई हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा। लेकिन एक हमारा जो विरोधी है वो पाप है, वो है लालच। और ये हालत सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है। अगर आप अमेरिका का जो एक्सटर्नल डेप्ट देखोगे वो हमसे भी बहुत ज़्यादा है, 26 ट्रिलियन US$। हिंदुस्तान से कई गुना उधार उनके ऊपर है। तो आप सोचिए, ना तो ब्रिटिशर, ना तो अमेरिकन, ना तो यूरोपियन, जो हमारा विरोधी है वो है लालच। लालच की वजह से फाइनेंशियली हमारे को इतनी ज़्यादा शोषण हो रहा है। और हमारी सिर्फ अकेली कंट्री नहीं है, सब कंट्री के साथ ऐसा ही है। ऐसा क्या है? तो हमारा जो असली जो शत्रु है वो लालच है। वो लालच क्या है? वो पाप है, वो पापी स्वभाव है। और यीशु मसीह ही सिर्फ उस पापी स्वभाव से हमें स्वतंत्रता दे सकता है। यीशु मसीह की जो बातें हैं, उसका वचन जो सत्य है, जो सत्य के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिल सकती है, वो ही हमें इन पापी चीज़ों से हमें स्वतंत्रता दे सकते हैं। बाइबल कहती है कि तू अपनी पड़ोसी की किसी भी चीज़ का लालच न करना। मत्ती 5 अध्याय में क्या यीशु मसीह की टीचिंग आप सुनिए। यीशु मसीह क्या कहता है? यदि कोई तुझ पर नालिश करके तुझसे तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे 2 हर भी दे दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यीशु मसीह की टीचिंग है देना। वो कहता है
लेने से देना भला है, आशीषित है। तो हमारा असली जो शत्रु है वो लालच है। और वचन बोलता है, यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आज लोग क्या कर रहे हैं, आजादी के बाद भी क्या कर रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, वो अपनी संपत्ति को बहुतायत करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है। गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। और जो भी शासक के पास हैं, यानी कि जो रूलर के पास हैं, जो राजा के पास हैं, उसके इर्द गिर्द हैं ऐसी कंपनियां, ऐसे लोग, ऐसे फैमिली, वो अमीर के अमीर होते जा रहे हैं। और आर्थिक शोषण बंद नहीं हुआ। हालेलुया, ये नहीं हुआ बंद। अमीर गरीब के साथ अपना कुछ भी नहीं बांटना चाहता, यहां तक कि वो उनके अपने देशवासी हैं, फिर भी वो गरीबों का जूस निकालना चाहते हैं। टैक्सेशन, आप देखिए, अंग्रेजों ने लगान लगाया, हमारे हिंदुस्तान अभी चल रहा है, सिर्फ चमड़ी का रंग बदल गया है, लेकिन लगान वहीं का वहीं है। आप एक छोटी सी भी चीज लेने जाएंगे तो उसके ऊपर आपको लगान देना है। आप कमाई करते हैं तो उसका आपको लगान देना है। आपसे कोई गलती होती है तो आपको उसका चालान देना है। आपसे कुछ भी गलत हो जाता है, वो बहाना चाहिए कि आपसे किसी ना किसी तरह शासक या राजा पेनल्टी के रूप में पैसा ले। सेम माइंडसेट जो कि अंग्रेजों का था, आज भी हमारे देश में और हर जगह है। हर किसी देश में यही सिस्टम है। हालेलुया, कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करो। क्यों? लालच। सिर्फ चमड़ी का रंग बदल गया है, लेकिन हमारी हालत वहीं की वहीं है। हम लालच के गुलाम बने हुए हैं। लोग अंधे हुए हैं लालच में, करप्शन में, भ्रष्टाचार में, अपने आप को बढ़ाने में, किसी और को देखना नहीं है। तो यीशु मसीह आया कि हमें स्वतंत्रता दे इस पापी स्वभाव से, पापी प्रवृत्ति से। उसने हमें वो रास्ता दिखाया, वो अच्छा रास्ता दिखाया जैसे हमें जीना है। एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे को देना है, एक दूसरे को संभालना है। ये रास्ता है मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए। आप सब बोलते हैं ना, इतना परमेश्वर कहाँ, इतना खराब क्यों है दुनिया में, इतना सारा खराब क्यों है? यीशु मसीह स्वतंत्र करने आया है इस मानव जाति को। उसके रास्ते पे जो चलेंगे तो हम सब, ये मानव जाति बच जाएगी जो इस पीड़ा से, इस अत्याचार से। दूसरा जो मैंने आपसे बात करी थी वो है सामाजिक अत्याचार। एक इंसान सोचता है कि मैं दूसरे इंसान से बड़ा हूं, मैं दूसरे इंसान से ज्यादा हूं, हमारी रेस, हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी बोली, हमारा सब कुछ दूसरे से बड़ा है। क्या है इसके पीछे का आत्मिक कारण? इसके पीछे का आत्मिक कारण है घमंड। हालेलुया, जो सबसे पहला पाप जो शैतान ने किया, घमंड। जब ब्रिटिशर आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने कहा कि हम तो हिंदुस्तानियों से बेहतर हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसानों के रूप में हम अच्छे इंसान हैं, हम खूबसूरत इंसान हैं, हम बड़े इंसान हैं, हम बलिष्ठ इंसान हैं, हम समझदार इंसान हैं। और ये जो हिंदुस्तानी हैं, ये नीचे हैं, ये नीचे हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देना। प्राइड, घमंड, उनके अंदर घमंड था। उन्होंने कहा ये पापी स्वभाव है, ये पापी स्वभाव है, ये पापी स्वभाव है। दूसरों को नीचा दिखाना, उनका शोषण करना, उनको बहिष्कार करना, और यहां तक कि फिजिकली मारना। और ये हर जगह, स्कूल में देख लीजिए आप, जॉब पर देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, हर जगह भेदभाव है। जाति को लेके, आपके धर्म को लेके, आपके चमड़ी के रंग को लेके, आपकी बोली को, और आप कहाँ से आते हैं, आप कैसा दिखते हैं, उसको लेके भेदभाव है। एक इंसान अपने आप को सुपीरियर समझता है, प्राइड, इसके पीछे है प्राइड। हालेलुया, अभिमान, घमंड। तो अभिमान जो है वो हमारा शत्रु है, वो हमें बंधक बना रहा है। उसने इंसान को बंधक बना रखा है, ये जो पापी स्वभाव है। तो ये पाप से हमें एक ही जो है परमेश्वर ही हमें
आज़ादी दे सकता है। और इस पापी स्वभाव से तो यीशु मसीह पाप को हटाने के लिए उसने अपनी जान को दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी। जो जो हमने पाप किए हैं उसको साफ करने के लिए उसने हमें अपनी कुर्बानी दे दी है कि हमारे सारे पाप साफ हो जाएं। और उसके बाद उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दे दिया। हालेलुया। उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दे दिया कि इस जो पापी स्वभाव है जिससे हम लालच करते हैं, जिससे हम घमंड करते हैं, वो हमारे कम हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर भर जाए। इसीलिए कहते हैं पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं ये पापी स्वभाव खत्म हो जाता है, हम इन पापी स्वभाव से आज़ाद हो जाते हैं, हमें सच्ची आज़ादी मिल जाती है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन से घमंड को दूर करता है। वो कहता है तुम दास बनो, दास का स्वभाव रखो, अपने आप से दूसरों को बेहतर समझो। हालेलुया। मत्ती 23 में कहता है जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। यानी कि अगर आपको बड़ा बनना है परमेश्वर की नज़र में तो आपको सेवा करनी है, आपको घमंड नहीं करना। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको छोटा करेगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो हमारा जो दुश्मन है कोई मनुष्य नहीं है, ये पापी स्वभाव, घमंडी स्वभाव है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। उसने बता दिया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर प्रभु होकर भी तुम्हारे पांव धो रहा हूं, तो तुम्हें अपने एक दूसरे का कैसा प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया। तीसरी चीज जो मेजर है, चीजें तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मेजर है वो है शारीरिक शोषण यानी शारीरिक अत्याचार। आज भी हिंदुस्तान में आप अखबार उठा के पढ़ लीजिए, टीवी देख लीजिए, कितने मासूमों के साथ अत्याचार होता है, कितने लोगों के साथ अत्याचार होता है, इनजस्टिस होता है, उनको न्याय नहीं मिलता, कानून अंधा हो जाता है, पैसे से अंधा हो जाता है, ताकतवर लोगों के सामने घुटने टेक देता है। हमारी हालत अभी भी वैसी ही है, अत्याचार बंद ही नहीं हो रहा और मेरे ख्याल से और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो पापी स्वभाव है ये हमारा दुश्मन है। और क्या दुश्मन है? हेट यानी कि क्रोध, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे का चुराना, ये हमारा जो है दुश्मन है। इसका कारण आत्मिक है, कोई मनुष्य नहीं है। आत्मिक जो ये पापी स्वभाव मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है, जो प्रभुता कर रहा है मनुष्य के अंदर, उससे हमें छुटकारा चाहिए, उससे हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो ये मनुष्य क्या है? ये पापी आत्माओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका प्रभाव है जो कि नफरत की है, जो मारने की है दूसरों को, जो दूसरों को खत्म करने की है, जिससे इनको खुशी मिलती है, दूसरों को दुख पहुंचा के इनको खुशी मिलती है। ऐसी आत्माओं से छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। ऐसी नफरत से छुटकारे की जरूरत है। तो हमारा जो मेन एनिमी यानी कि जो हमारा मेन शत्रु है वो पाप है, और हमें इस पाप को, इस नफरत को बदल कर जो है प्रेम में बदल देना है। हालेलुया। अगर हमारा जो मनुष्य जाति का स्वभाव नफरत से भरा है वो हटकर प्रेम से भर जाएगा तो ये पूरा जो पृथ्वी है वो आनंदित हो जाएगी। हर चीज बहुतायत से होगी, हर चीज में फायदा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर प्रेम है। जब हम परमेश्वर को ले लेते हैं तो प्रेम को हम ले लेते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को ले लेते हैं, परमेश्वर के आत्मा को ले लेते हैं, तो परमेश्वर के प्रेम को ले लेते हैं। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को ले लेते हैं तो नफरत चली जाती है। तो जब आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, तो उसका फ्रूट है, उसका फल है प्यार। हमारा जीवन प्यार से भर जाता है, हमें इस नफरत से छुटकारा मिल जाता है, असली स्वतंत्रता हो जाती है हमारे जीवन से।
उन बुरे बुरे विचारों से हमारी स्वतंत्रता हो जाती है। और वचन कहता है दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो बाइबल हमें प्यार करना सिखाती है, मोहब्बत करना सिखाती है, एक दूसरे के साथ नफरत नहीं सिखाती, वो प्यार करना सिखाती है, एक दूसरे की सेवा करना सिखाती है। मत्ती 25 में कहता है जब परमेश्वर अपने राज्य में आएगा तो अपने लोगों को वो जो प्रतिफल देगा, और वो क्या बोलेगा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुम मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उससे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा या कपड़ा पहना है? तब राजा उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। हालेलुया। तो हमारा जो विरोधी है, हमारा जो शत्रु है, कोई इंसान नहीं है। इस मानव जाति का शत्रु पाप और पापी स्वभाव है, जिसको खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया और उसने खत्म कर दिया। और जो कोई उसको ग्रहण करता है वो सच में पापों से स्वतंत्र हो जाता है, पापी स्वभाव से स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आ जाता है। जब परमेश्वर का आत्मा अंदर आ जाता है वो उस मनुष्य को कंट्रोल करता है। कोई बुरी आत्माएं कंट्रोल नहीं करती, वो पवित्र आत्मा उसको कंट्रोल करता है, और वो ऐसे डिसीजन, ऐसे थॉट्स उस मनुष्य के अंदर डालता है जो पाप रहित होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो दूसरों का भला करने के लिए होते हैं, जो दूसरे से प्यार करने के लिए होते हैं। और आप देखिए, ऐसा हर एक मनुष्य अगर इस पृथ्वी के ऊपर करने लग जाए तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारा पूरी वर्ल्ड जो है, कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी, कितनी आशीषित हो जाएगी। एक दूसरे की अगर हम सोचने लग जाएं, एक दूसरे को देने लग जाएं, एक दूसरे को बढ़ाने वाले होने पाए, एक दूसरे से प्यार करने वाले हो जाएं, तो कितनी खूबसूरत ये दुनिया हो जाएगी। हालेलुया। तो इस संदेश को हर एक मनुष्य तक पहुंचना है, और शैतान नहीं चाहता कि ये संदेश हर एक मनुष्य तक पहुंचे और वो अपने ही धुन में रहे, अपनी ही बातों में रहे, अपने जाल में फंसाए रखे। हालेलुया। और वो इस पापी स्वभाव में ही फंसा रहे। असली जो एनिमी है, असली शत्रु तक मनुष्य ना पहुंच पाए। वो सोचे कि ये मनुष्य मेरा बुरा कर रहा है, वो मनुष्य मेरा बुरा कर रहा है। वो मनुष्य नहीं कर रहा, उसके अंदर जो पापी स्वभाव है वो आप हमारा एक दूसरे का वो बुरा कर रहे हैं। तो हमें आजादी चाहिए, लोगों को आजादी चाहिए, किसी मनुष्य ने से नहीं, अपने हृदय से आजादी चाहिए। जो कि पापी हृदय है, जो कि पापी स्वभाव है, जो अलग अलग बुरे बुरे प्लान बना रहा है, एक झूठ बोलने वाली जुबान से मनुष्य को जो है आजादी चाहिए कि वो ये झूठ खत्म हो जाए, दुनिया से घमंड खत्म हो जाए। जो एक दूसरे से ऊंच नीच कर रहे हैं, आज भी ऊंच नीच कर रहे हैं, हमारे देश में भी ऊंच नीच बहुत हो रही है, हर जगह हो रही है। तो उससे लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये हमारा शत्रु है, मनुष्य जाति का शत्रु है। तो मनुष्य जाति के लिए आजादी का रास्ता यीशु मसीह दे रखा है परमेश्वर ने। जो कोई उसको ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है, पापी स्वभाव से उसको स्वतंत्रता मिलती है। एक आनंदित जीवन, एक दर्द रहित जीवन कहा जाए, एक ऐसा जीवन जिसमें रोशनी है, अंधकार खत्म है, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप जो हो रहा है उसके पीछे के आत्मिक मतलब को समझ सकते हैं। और ऐसा खूबसूरत जीवन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। तो हमें ज़रूरी है कि जो लोग पापों के बंधन में आज भी हैं, हम उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं कि वो वाकई में अपनी आज़ादी को
महसूस कर सकें, उसको ले सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये वचन, काफ़ी समय भी हो गया, ये वचन आपको पसंद आया होगा और इस वचन ने आपको छुआ होगा। अगर आपको छुआ है तो आप इस वचन को शेयर भी कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जीसस फॉरएवर टीवी, जिस पे हम नए नए वीडियोस डालते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी आप तक परमेश्वर के वचन और आराधना और जो भी प्रभु की बातें हैं आप तक पहुँचे। आप भी शेयर करते रहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, देखने वालों का, सुनने वालों का। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे, आपके घर भरे रहें, आपको आशीषित करता रहे, आप जो भी काम करें उसमें वो सफलता दे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की।